हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। दोस्तों, आज हम चौथा वीडियो हमने ये अपलोड किया है अपना जीके मिशन 2020-21 का। तो इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, तो आप उन्हें रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों को वीडियो को पूरा देखना है, तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह घटना का नाम बताना है। क्या है वो प्रघटना का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब। तो हमारे जो वीडियो के क्वेश्चन हैं उनकी क्वालिटी हाई लेवल की होगी, तो प्रश्नों को आपको पढ़ना है और फिर उनके जवाब देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरोफिल में क्या होता है, बताना है। क्लोरोफिल में कौन सा होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के मैग्नीशियम की मैग्नीज। तो आंसर कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। आंसर नंबर इसका डी सही होगा, मैग्नीशियम डी इसका आंसर सही होगा। Mg इसका संकेत होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताना है आपको। BC राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है BC राय पर। तो दोस्तों, BC राय पुरस्कार की शुरुआत आपको पता होना चाहिए कब हुई थी। तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1976 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 जुलाई को दिया जाता है जी चिकित्सा के क्षेत्र में, 1 जुलाई को दिया जाता है और दिल्ली में वितरित किया जाता है जी। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इसके पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तो हमारे वीडियो में एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है जी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, आंसर कीजिए दोस्तों। क्या है आंसर, चौथे का आंसर है ए। क्या है जी, चौथे नंबर का आंसर है ए। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, तो संवैधानिक निकाय है जी। कैसा है, संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन अगला मतलब इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका टिक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। वीरता के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो आंसर कीजिए, 5 नंबर का आंसर इसका होगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी में दिया है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 5वें नंबर का। तो क्या है, परमवीर चक्र की आपको शुरुआत पता होना चाहिए कब से हुई थी। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 6 नंबर का साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1917 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1917 में हुई थी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार, 1917 में स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों है ये, देखिए, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए ये मतलब प्रदूषक के क्षेत्र में रखा जाता है। क्योंकि जब ये इससे क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी 50% अधिक मात्रा से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये आपको एक्स्ट्रा इसकी जानकारी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कच्छ करण किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, 8वें नंबर का आंसर करना है आपको। 8वां नंबर क्या है, आंसर नंबर ए इसका सही होगा। आंसर इसका ए सही, तो ए टिक कर लीजिए दोस्तों। इसका आंसर ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान है, जब मतलब ये
ज्वारी मिट्टी के मैदान है। 8 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि हमें कलेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और पूरा वीडियो को देखना है आपको। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देती है, बताना है। 9वें नंबर का आंसर क्या होगा सही। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 9 का बी हो जाएगा। कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए दिया जाता है। कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए दिया जाता है। तो 9वें नंबर का ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, कौन से महीने में चालू होता है आरबीआई का लेखा वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही। जुलाई और जून के महीने में इसका चालू होता है, जुलाई और जून। तो क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके बारे में भी आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो इसकी स्थापना मतलब कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्या कह रहा है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, किस स्थिति मतलब क्या कहते हैं उस स्थिति को, तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए एफेलियन कहा जाता है। एफेलियन, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय स्थिति को क्या कहा जाता है, तो एफेलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है बायोगैस, तो आंसर करना क्या है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, मतलब जे मिश्रण होता है। 12 नंबर का आंसर क्या होगा, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है, तो मीथेन एवं CO2 का। तो इसमें क्या है, आपको मीथेन बताना है कितने % होती है, तो मीथेन होती है 55 से 75%। कितना होता है, 55 से 75% के बीच मतलब इसमें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे उसका नाम बताना है, तो मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी। तो कब से कब तक रही थी जी दोस्तों, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये रही थी 2009 से 2014 तक इनका कार्य कर रहा था, 2009 से 2014 तक इनका कार्य कर रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। 14 नंबर का ऑप्शन आंसर कीजिए क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिए। ये ऑप्शन थोड़ा नीचे लिखा है तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर लूप, मैंगो सावर, ये हैं इसके ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो देखिए निर्वाचन आयोग का है, वित्त आयोग का है, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग का नहीं है। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। तो क्या है मतलब, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है, क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया रथ है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। 16 नंबर में ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा AC बोलते हैं जैसे को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर आंसर कीजिए क्या है, AC को DC में बदलने के लिए युक्ति प्रयोग किए जाते हैं जिसका नाम है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर लीजिए 17 नंबर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। ऑप्शन नंबर ए ये दिया, B C D।
तो आपको बताना है क्यों नहीं पिघलती है। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 19 कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो बताना है। तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो 20 नंबर का आंसर कीजिए। तो प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ मतलब कहाँ पे स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? भारतीय का नाम बताना है। तो ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है, ये देखिए नीचे, पहले सतीश धवन, रवि मल्होत्रा, राकेश शर्मा, तो ये ऑप्शन है। तो बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा भारतीय गया था? राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राकेश शर्मा। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होना चाहिए कि राकेश शर्मा कब गए थे? तो 2 अप्रैल 1984 को गए थे। कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को। सोवियत संघ का जो रॉकेट था सोयूज T11, क्या नाम था उसका? T11, सोयूज T11 था। कल्पना चावला कब गई थी? और 1997 महिला का नाम है ये भारतीय थी जो पहली महिला थी। तो राकेश शर्मा पहले पुरुष थे और महिला का नाम बताना है, तो अगर आपको पूछ दे तो कल्पना चावला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर कह रहा है, ड्रैगन्स सीड किसने लिखी थी? ये मतलब पुस्तक का नाम है ड्रैगन सीड के लेखक कौन है? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, पर्ल एस बक। किसने लिखी थी? पर्ल एस बक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर कह रहा है, भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? बताना है। 23 नंबर का आंसर कीजिए दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, आगरा, यूपी में है। आगरा में है दोस्तों। आगरा कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। तो यूपी में है, आगरा में है जी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो शहनाई वादक है जी, शहनाई वादक। शहनाई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से? तो डी ऑप्शन। 24 नंबर में आपको थोड़ा सा इनका जन्म पता होना चाहिए। कहाँ? बिस्मिल्लाह खां किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित। इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। 2001 में क्या मिला था? 2001 में भारत रत्न मिला था। ये आपको याद रखना है या नोट कर लेना है कॉपी में, अगर ये जानकारी ना हो आपको पता। तो क्या मिला था? भारत रत्न मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताना है। तो तमिलनाडु में है जी। तमिलनाडु किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में, 25 नंबर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? 26 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन भेदभाव पूर्ण टैरिफ नीति थी। इनकी एक नीति थी जिसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, क्या है मतलब आदर्श ईंधन के बारे में बताना है। कौन होता है एक आदर्श ईंधन? 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सस्ता होता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, उच्च ऊष्मीमान भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सभी सही है, ऐसा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो मसूरी में, उत्तराखंड में है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मसूरी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लीजिए 28 नंबर का। तो इसकी स्थापना भी आपको पता होना चाहिए कब हुई थी? तो 1959 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर कह रहा है, स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है, इनका संबंध बताना है। इन्हें शंकर के नाम से भी जाना जाता था। तो व्यंग चित्र मतलब कार्टूनिस्ट थे जी। क्या थे? कार्टूनिस्ट। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। 29 जिन्हें शंकर के नाम से प्रसिद्ध थे, भारतीय कार्टूनिस्ट थे। मतलब व्यंग चित्र या कार्टूनिस्ट एक ही बात होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तबला वादक कौन है, इन ऑप्शनों में से बताना है। तो स्वपन कुमार इनका संबंध है किससे? तबला वादक से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा कम दिखता है, देखिए इसको। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम के दर्शाता है, किस नियम के कारण होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर इसका करना है। तो ऑप्शन नंबर इसके दिए हैं, तो न्यूटन की गति का पहला नियम है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो इनका नियम था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जो इसका पहला नियम था न्यूटन का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ए सही कर लीजिए दोस्तों, इसका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा बताना है क्या होता है, इसके बारे में बताना है। 32 नंबर के बारे में, हमेशा आकर्षक होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? आकर्षित होता है, मतलब आकर्षण होता है उनके बीच। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिसे किसने शुरू किया था? बताना है आपको किसने शुरू किया था? भारतीय रेलवे ने। ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिसे शुरू किया था भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर कह रहा है, गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? तो 34 नंबर का आंसर करना क्या है? तो डी कथक। इनका संबंध किससे था? कथक से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध वादक थे किसके? तो बताना है आपको क्या बजाते हैं? संतूर से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर वादक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। कहाँ पे है सबसे बड़ी निर्जल गोदी? 36 नंबर का बताना है आपको। क्या है 36 नंबर का क्या सही हो जाएगा? 36 नंबर का बताइए आंसर। बी मारमा गोवा। मतलब ये बंदरगाह के बारे में दिया गया है। जो निर्जल गोदी ये बंदरगाह के बारे में है। तो आपको आंसर करना है, इसका नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर कह रहा है, भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल से शुरू की गई थी? तो आपको बताना है 37 नंबर का आपको आंसर करेक्ट करना है। क्या होगा 37? पश्चिमी रेलवे से। पश्चिमी रेलवे मतलब मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। मुंबई में 1992 में प्रारंभ किया गया था। कब हुआ था? 1992। याद रख लेना 1992। मुंबई शहर, मुंबई से कहाँ तक ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो चर्च गेट से बोरीवली के बीच, दो स्टेशनों के बीच चली थी। कहाँ से? चर्च गेट से बोरीवली के बीच 1992 में मुंबई से। तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी रेलवे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको करना है करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है? तो केरल। 38 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या दिया है? केरल इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की 39 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत भी कब से हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1970 से हुई थी। कब हुई थी? 1970 से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी। और 1970 से मनाना स्टार्ट हुआ था पृथ्वी दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राजस्थान सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो यूपी।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। और विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको स्थान बताना है तो 7वां स्थान है विश्व की बात करें। और विश्व में अगर जनसंख्या के बारे की बात करें तो दूसरे नंबर, पहला नंबर चाइना का है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा एपिसोड था इस मिशन का। तो हमारे मिशन में जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।